पार्लियामेंट हाउस हो, कराची का कोई भी इलाका या लाहौर का रावी पुल, इंटरनेट सर्विस चलती है, ना मोबाइल कॉल मिलती है। अरकान कौमी असम्बली कायमा कमेटी इजलास में फट पड़े। सवाल किया, कोई बता सकता है इंटरनेट पे रुकावटें क्यों हैं? हुक्काम दावा करते हैं सब ठीक है, लेकिन जमीनी हकाइक बिल्कुल बरक्स है। मेंबर PTA बोले, कोई समझता है कि जहां जाए वहां कनेक्शन होगा, तो ये तासुर गलत है। वजारत कॉमर्स के इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस होने का इंकशाफ। 3 अफराद की खुद को मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एहलकार जाहिर करके बैरून मुल्क जाने की कोशिश। FIA ने मुल्ज़िमान को एयरपोर्ट पर धर लिया। तमाम अफराद विजिट वीजे पर उज़्बेकिस्तान जा रहे थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान को मुबैना तौर पर वजारत कॉमर्स के एहलकारों ने सहूलतकारी फराहम की। जाली NOC बरामद। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने दिफाई शोबे के मंसूबों के लिए 50 अरब रुपए के बड़े रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की जेर सदारत इजलास में दिफाई खदमात के मंसूबों के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट मंजूर की गई। दिफाई आलात की मरम्मत के लिए 10 करोड़ 3 लाख रुपए मंजूरी। सिविल आर्म्ड फोर्सेज को मजीद 84 करोड़ 15 लाख से जायद की इजाफी ग्रांट दी जाएगी। मोदी जंग हारा और अब साजिश भी नाकाम हो गई। आजाद कश्मीर में 2 बार हमारा मैंडेट छीना गया। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा हम बंद कमरों में बैठकर हुकूमत नहीं चलाएंगे। लाहौर में गवर्नर पंजाब के साथ बैठक, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। 27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद और जस्टिस सुल्तान बेंच का हिस्सा है। इस्लाम कबूल करने वाली भारतीय खातून को लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ। अदालत ने पुलिस को हिरासत करने से रोक दिया। सिख खातून मजहबी रसूमात में शिरकत के लिए पाकिस्तान आई थी। इस्लाम कबूल करके फारूकाबाद के नासिर से निकाह कर लिया। कराची में सानिया होते होते रह गया। स्कूल बस हादसे का शिकार। बस में 40 से ज्यादा तलबा और तालिबात और असातिज़ा मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। काला पुल के करीब बस ने मोटरसाइकिल को रोंदा और हिफाजती बैरियर से जा टकराई। ड्राइवर बच्चों को छोड़कर फरार हो गया। बस में सवार तमाम अफराद महफूज रहे। बच्चे पिकनिक के लिए चिड़ियाघर जा रहे थे। कराची में भत्ता माफिया की दीदा दलेरी। न्यू एमेजिना रोड पर कार शोरूम पर फायरिंग। मालिक को 50 लाख रुपए न देने पर जान से मारने की धमकी। शोरूम मालिकान का एहतजाज, दुकानें बंद कर दी। कराची में डबल डेकर और नई EV बसें चलाने का फैसला। शर्जील मेमन कहते हैं बसें आइंदा हफ्ते पहुंच जाएंगी। दिसंबर तक EV टैक्सी शुरू करने का इरादा है। मजीद 500 बसें लाई जाएंगी। मोदी जंग हारा और अब साजिशें भी नाकाम हो गई। आजाद कश्मीर में 2 बार हमारा मैंडेट छीना गया। बिलावल भुट्टो का मुजफ्फराबाद में खिताब, कहा हम बंद कमरों में बैठकर हुकूमत नहीं चलाएंगे। लाहौर में गवर्नर पंजाब के साथ बैठक, सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। कमाल साहब, लड़ाई लड़ाई माफ करो, कराची की गलियां साफ करो। विफाक से कोई पैकेज अब्बासी शहीद अस्पताल को भी दिला दें। मेयर का पैगाम। मुर्तजा वहाब ने कहा, हम कराची के आवाम को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। 27वीं तरमीम के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने 3 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस सदाकत अली सरबराह मुकर्रर, जस्टिस जवाद और जस्टिस सुल्तान बेंच का हिस्सा है। सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा। सलामती काउंसिल ने करारदाद मंजूर कर ली। गजा का मुकम्मल कंट्रोल अमन बोर्ड और आलमी इस्तेकाम फोर्स को दिया जाएगा। अमन बोर्ड की सरबराही अमरीकी सदर करेंगे। ये बोर्ड गजा की तामीर नौ और मौशी बहाली की निगरानी करेगा। उसे गजा को गैर मुसल्लह करने का इख्तियार भी होगा। करारदाद की मंजूरी पर ट्रंप का इजहार तशक्कुर।
सलामती काउंसिल में करारदाद की हिमायत में 14 वोट पड़े। मुखालिफत में किसी ने राय न दी। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। चीन ने कहा करारदाद मुबहम है। पाकिस्तान ने करारदाद के हक में वोट दिया। आसिम इफ्तिखार ने कहा गजा से इजरायली फौज का इनखला होना चाहिए। आज़ाद फलस्तीनी रियासत का मुतालबा करते हैं। हमास ने करारदाद मुस्तरद कर दी। कहा इसका मतलब गैर मुल्की मुदाखलत होगा। इजराइल की मुखालिफत के बावजूद अमेरिका का सऊदी अरब को F-35 तैयारे बेचने का ऐलान। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद आज वाशिंगटन पहुंचेंगे। अमेरिकी सदर से मुलाकात करेंगे। रावलपिंडी में सहमुल्की T20 सीरीज का पहला टाकरा। पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला। अब्दुल समद इंजरी का शिकार, सीरीज से बाहर। हसन नवाज पाकिस्तानी स्क्वाड में शामिल। बांग्लादेश में शेख हसीना का सिक्का बंद। अवाम ने हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। दारुल हुकूमत और दीगर शहरों में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा। गुज़िश्ता रोज साबिक वज़ीर आज़म को सजाए मौत और ताहियात कैद पर हड़ताल की कॉल दी गई थी। ईरान ने भारतीय शहरियों के लिए वीजा फ्री एंट्री खत्म कर दी। 22 नवंबर के बाद सहूलत दस्तयाब नहीं होगी। नई दिल्ली में ईरानी सिफारतखाने से एडवाइजरी जारी कर दी। इकदाम सिक्योरिटी और इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक बढ़ती तशवीश की वजह से लिया गया। गजा अमन मुआहदे की हर रोज खिलाफ वर्जी। इजरायली फौज और यहूदी इंतहा पसंदों ने कस्बा साहिर में एक घर और 2 गाड़ियां जला दी। खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। धोखे से फलस्तीनियों की इंडोनेशिया और मलेशिया बेदखली का इंकशाफ। यूक्रेन पर रूस के हमले। 142 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। तवानाई की तंसीबात और असले के गोदाम तबाह कर दिए। यूक्रेनी फजाइया का कहना है 91 रूसी ड्रोन मार गिराए। चीन के मुमकिना हमले पर अपनी हिफाजत और दिफा कैसे मुमकिन बनाए। ताइवान हुकूमत का हिफाजती किताबचे तकसीम करने का ऐलान। हिदायत की सरेंडर की कोई भी खबर आए तो उसे झूठ तस्वुर किया जाए। एशिया कप राइजिंग स्टार्स में पाकिस्तान शाहीन्स की फतुहात की हैट्रिक। दोहा में आखिरी ग्रुप मैच में अमारात को 9 विकेटों से पछाड़ दिया। यूएई सिर्फ 59 पर ढेर। पाकिस्तान ने हदफ 6 ओवर में पूरा किया। सरफराज अहमद को ओहदा क्यों दिया। साबिक कप्तान अजहर अली क्रिकेट बोर्ड से नाराज, इस्तीफा दे दिया। अजहर अली डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट और सेलेक्टर थे। सरफराज को शाहीन्स और अंडर 19 का इंचार्ज बनाया गया है। भारत का खेल से खिलवाड़ जारी। बांग्लादेश से क्रिकेट सीरीज मुअत्तल कर दी। बंगाल खवातीन टीम का दौरा मुलतवी। मोदी हुकूमत ने सियासी तनाव के बायस क्रिकेट बोर्ड को इजाजत नहीं दी। और भारतीय फिजाइया की एक बार फिर जग हसाई। दुबई एयर शो के दौरान लड़ाका तैयारे से तेल बहने लगा। भारतीय टेक्नीशियन ने तेल रोकने के लिए शॉपिंग बैग्स इस्तेमाल किए।